काफ़ी वक्त के बाद WWE ने ऐसा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड डिलीवर किया। इस शो में हमें एक ग्रुप का डेब्यू देखने को मिला, ड्रू मैकेंटायर की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो के शुरुआत में हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल जाता है। क्योंकि मंडे नाइट रॉलिंस यानी सेथ रॉलिंस का रिटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। फैंस की तरफ से जिस तरह का पॉप उन्हें मिला वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। उन्होंने रिंग में आते बराबर ये साफ कर दिया कि उनकी नज़रें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे है और वो मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत के वो चैंपियनशिप हासिल करेंगे। तभी डेमियन प्रीस्ट आते वो कहते तुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे तूने रेसलमेनिया में कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था वैसे मैंने भी कैश इन किया। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ, अपन दोनों का पाथ लगभग सेम है, उसी तरह से तूने भी किया, मैं भी पहले एक ग्रुप का हिस्सा था, तू भी एक ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन अभी मैं मंडे नाइट रॉलिंस हूँ। तभी डेमियन प्रीस्ट कहते तुझे वो मैच में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे सामने से चैलेंज करता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और सेथ रॉलिंस इसके लिए मान जाते हैं। तो फिर हमें शो पे नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैड गेबल का मैच। इस मैच में चैड गेबल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। चैड गेबल ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने वैसे भी कुछ क्या कर पाते क्योंकि WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही बुक करती है और वो चैड गेबल ब्रॉन स्ट्रोमन से बात पे बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने यानी उनके जो अल्फा एकेडमी उनके मेंबर्स को भी ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन जब ब्रॉन स्ट्रोमन का हाथ उन सब के ऊपर पड़ा तो क्या फ़ायदा। और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन का फिनिशिंग रनिंग पावर स्लैम लगने के बाद कुछ खरा रहता क्या, कुछ खरा नहीं। और मैच हारने के बाद चैड गेबल उठते वो मैक्सिम डुप्रिक की बैसाखी फेंक देते और अकीरा टोजारो को थप्पड़ मारते। इसके ऊपर आ जाता है ओटिस को गुस्सा, ओटिस उनको धक्का देते थे चैड गेबल को, बोलते हैं भग तिकड़े तो उन पड़ पे डूब रहे। और फिर वो वहाँ से सब चले जाते हैं यानी अल्फा एकेडमी के सारे मेम्बर्स, और चैड गेबल रिंग में बैठ के उन सबको देखते कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब इनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। WWE इन सबको आगे कैसे बढ़ेगी वो देखने लायक बात होगी। फिर हमें शो पे नेक्स्ट देखने के लिए मिलता है इयो स्काई वर्सेस जेलिना वेगा वर्सेस कियारा जेम्स। ये मैच था मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, क्वालिफाइंग मैच वुमेंस के लिए, नहीं तो समझेंगे जेट्स के लिए वुमेंस का क्या काम। ये मैच में तीनों सुपरस्टार ने मैच अच्छा डिलीवर किया। कई मौके पर ऐसा लगा कि जेलिना वेगा जीतने वाले, लेकिन जेलिना वेगा के लिए जीत के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। सीधे एंड की तरफ बढ़ते हैं तो ल्यू मॉर्गन का ये मैच में इंटरफेरेंस था। ल्यू मॉर्गन के इंटरफेरेंस की वजह से जेलिना वेगा डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसका फ़ायदा उठाया कियारा जेम्स और इयो स्काई ने। मैच के एंडिंग में इयो स्काई ने कियारा जेम्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। तो कौन था? जीनियस ऑफ द स्काई अपना फिनिशर लगाया। उसके बाद फिर जेलिना वेगा इयो स्काई ने पिन करके ये मैच में आसानी से जीत हासिल कर ली कियारा जेम्स के ऊपर, और वो क्वालिफाई हो चुकी है काय के लिए, तो वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन का सेगमेंट। सैमी ज़ेन रिंग में आते हैं, कहते हैं कि मैंने क्लैश ऑफ द कैसल में चैड गेबल को हराया, और मैं ये झूठ नहीं कहूँगा, चैड गेबल को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो जिस तरह की रेसलिंग करता है उससे मैंने हरा दिया, लेकिन अब चैड गेबल से अपना सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे नेक्स्ट अपोनेंट चाहिए। और फिर बाहर कौन आता है? तो बाहर आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मैंने जिस तरह बाकी सुपरस्टार को पीट के धराशायी किया उसी तरह मैं तेरी बुरी हालत करने वाला हूँ। उसके ऊपर सैमी ज़ेन कहते हैं सब काय बाबू मल्ले मार्चिन। फिर सैमी ज़ेन को सपोर्ट करने कौन आते हैं? तो शेमस आते हैं। शेमस आके कहते हैं कि मैंने अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती, तो तू कैसे लड़ेगा सैमी ज़ेन से तो मैं लड़ूंगा। शेमस कहते हैं कि सैमी ज़ेन तू मेरे साथ लड़। उसके ऊपर ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि चला जा शेमस यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। ये देखा नहीं कि पिछले हफ्ते कैसे रिकोशे को मारा, और सैमी ज़ेन वहाँ से खिसक लेते और फिर बैक स्टेज जाके मैच कन्फर्म हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता कार्लिटो वर्सेस ड्रैगन ली का मैच। मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं। मैच के सीधे अगर एंडिंग की तरफ बढ़े तो हमें सीधा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलता है LWO और जजमेंट डे के बीच में, और इनके ब्रॉल की वजह से कार्लिटो उठाते हैं फ़ायदा और लगाते हैं अपना बैक स्टैबर और जीत जाते हैं वो ये मैच में। और फिर हमें इन सब के बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो और कौन तो ल्यू मॉर्गन का गुलू देखने को मिला। उसका फ़ायदा उठाते हुए
जेलिना वेगा ने ल्यू मॉर्गन के ऊपर अटैक भी कर दिया। अब शायद इनका मुझे मनी इन द बैंक पेपर में मैच होते हुए दिख सकता है, जेलिना वेगा वर्सेस ल्यू मॉर्गन के लिए का बीच में का के लिए, तो वो वुमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के लिए ये मैच हमें पॉसिबली होते हुए दिख सकता है। और ये मैच में शायद कौन टाइटल रिटेन करेगा, तो कौन करेगा ज़रा मुझे मैसेज या कमेंट करके बताओ ज़रा, मेरे को तो मालूम नहीं कौन करेगा। फिर सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है, यानी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है शो का, ड्रू मैकेंटायर आते हैं, सोचते हैं क्या कहूँ, वो कहते हैं स्क्रू धिस कंपनी, भाड़ में जाइए कंपनी, और कहते हैं आई क्विट, और ऐसा करके वो चले जाते। एडम पियर्स स्टेज के एरिया में उन्हें समझाने की कोशिश करते, बाबू नको जाओ, ड्रू नको जाओ। ट्रिपल एच में बैक स्टेज उन्हें समझाने की कोशिश करते, लेकिन ड्रू मैकेंटायर इतने गुस्से में होते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मैच देखने के बाद 4 वुमेन टैग टीम मैच, यानी डैमेज कंट्रोल वर्सेस कौन, तो केडन कार्टर और कटाना चांस की टैग टीम के बीच। तो मैच ठीक ठाक था, मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं मैच। और मैच का अगर मैं आपको हाल ये लेखा जोखा बताऊँ तो अपने केटन कार्टन और कटाना चांस ने मैच में ज़्यादा टाइम डोमिनेट किया, लेकिन जिस तरह की किक्स लगाती है डकोटा का, वो काफ़ी भारी पड़ी। और सीधे अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो लायरा वेल्किरिया का ये मैच में थोड़ा सा इंटरफेरेंस था, इसका फ़ायदा उठाया केटन कार्टन और कटाना चांस ने, और डकोटा काय को अपना डबल टीम मूव फिनिशर लगा के सीधा पिन करते हुए ये मैच में उन्होंने जीत हासिल कर दी। और हमें यहाँ से डैमेज कंट्रोल वर्सेस डकोटा काय नहीं, लायरा वेल्किरिया और केडन कार्टर और कटाना चांस की एक टैग टीम फ्यूड हमें यहाँ से दिखने वाली है। पॉसिबली यही WWE का प्लान है। फिर शो पे हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच। क्योंकि इनका शो पे पहले जो बातचीत हुई थी, जिस तरह से उनके गर्मा गर्मी हुई थी, उनके बाद इनका मैच तय हुआ था। और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा शेमस ने शुरुआत में डोमिनेट किया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। जिस तरह से शेमस ने पावरफुल मूव्स लगाए ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, ब्रॉन ब्रेकर को पता चल गया होगा कि तू ही अकेला पावरफुल सुपरस्टार नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर को ये शेमस ने कह दिया, लेकिन जब ब्रॉन ब्रेकर ने रिटर्न करने की कोशिश की, उसके ऊपर भी शेमस ने काउंटर किए। ब्रॉन ब्रेकर को उठा के पटका, ब्रॉन ब्रेकर को साइड स्लैम लगाया, ब्रॉन ब्रेकर को ऊपर वो 10 बीट्स ऑफ बोराम लगाए। काफ़ी ज़्यादा मुझे मज़ा आया। लेकिन मैच की अगर एंडिंग की बात करें तो मैच एंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन में। तो क्यों लुडविग काइजर शेमस के ऊपर अटैक करते हैं और फिर स्पीयर लगता है किसके, ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से, और लुडविग काइजर को भी ब्रॉन ब्रेकर एक रनिंग स्पीयर मार दे। वो स्पीयर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था। और सैमीजन आते और उनको ब्रॉल करने से ऑफिशियल्स ने रोका, नहीं तो यहाँ पे भी हमें एक ब्रॉल देखने को मिलने वाली थी। और फिर आता है शो का मेन इवेंट मैच, यानी मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफिकेशन मैच। तो मैच में कौन था, फिन बैलर वर्सेस जे उसो वर्सेस रे मिस्टेरियो। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मुझे मैच अच्छा लगा। ये मैच में जिस तरह से रेसलिंग की क्वालिटी थी, जिस तरह से जे उसो के स्पीयर थे, स्पीयर के ऊपर किकआउट था, 619 के ऊपर किकआउट था, कूद देख रहा तो लगा ही नहीं, पर क्या करते, कूद रहेगा तो लगता, मुझे लगता है कि फिन बैलर को WWE को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहिए। फिन बैलर को हटाया जजमेंट डे से, कुछ अच्छा करो उनके साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिन बैलर जब से जजमेंट डे में है तब से उनका कचरा करना चालू है WWE की तरफ से। तो सीधी बात करें तो मैच की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैच के एंडिंग में रे मिस्टेरियो के ऊपर कूदेग्रास लग जाता है, नहीं मेरे ख्याल से सबमिशन मूव लगता है, और उसका फ़ायदा उठाते हैं कौन, जे उसो टॉप रोप के ऊपर से फिन बैलर के ऊपर, और जे उसो अपना रे मिस्टेरियो के ऊपर अपना स्प्लैश लगा के फिन बैलर को पिन कर देते और मैच में जीत जाते और ऑडियंस के बीच में जाके सेलिब्रेट करते। तभी ब्रे वाइट के स्टाइल में लाइट बंद होता है, और लाइट जैसे ही बंद होता है तो हमें दिखता है स्टेज की तरफ एक दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से एक औरत रेंगते हुए आती है, वो होती है निकी क्रॉस। मास्क के ऊपर से भी मैं पहचान गया। और फिर बैक स्टेज कैमरा जाता है और बैक स्टेज हमें बाकी सुपरस्टार भी देखने को मिलता है। चैट गेबल वहाँ से मार खा के पड़े हुए, ट्रिपल एच पड़े हुए, बैक स्टेज पूरा बवाल मचा हुआ हमें दिखता है। और इस तरह हमें पता चलता है कि वाइट 6 का डेब्यू हो चुका है WWE में। ये डेब्यू काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक और काफ़ी ज़्यादा यादगार बनाने की कोशिश की थी WWE ने, और वो उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रही है।